हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक लवण में कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया को आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया किस प्रकार होती है, इसके अलावा अम्ल क्षारक की अभिक्रिया कैसे होती है, ये सारे समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो अम्ल की धातु कार्बोनेट से जब अभिक्रिया होती है तो प्राप्त उत्पाद के रूप में लवण और CO2 तथा जल की प्राप्ति होती है। तो चलिए हमने क्या किया, अम्ल की जगह पर HCl अम्ल लिया और धातु का कार्बोनेट अर्थात धातु सोडियम है, उसमें CO3 मिला दिया तो कार्बोनेट हो गया। तो धातु का कार्बोनेट से जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम पर प्लस आवेश और Cl पर माइनस आवेश दोनों एक जगह मिल करके NaCl बना दिया, अर्थात सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 और जल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार अम्ल की धातु कार्बोनेट से जब अभिक्रिया होती है तो प्राप्त उत्पाद के रूप में लवण, CO2 और H2O की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया जब होती है तो क्या होता है। तो अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट से जब अभिक्रिया होती है तो प्राप्त उत्पाद के रूप में इनमें भी लवण प्लस CO2 और जल की प्राप्ति होती है। तो धातु बाइकार्बोनेट से जब अभिक्रिया कराते हैं तो चलिए अम्ल के रूप में HCl अम्ल लिया गया और धातु के रूप में होगा सोडियम, उस और कार्बोनेट के पहले अगर H लग गया तो उसको पढ़ेंगे बाई, तो बाई कार्बोनेट, तो इसको हम पढ़ सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। जब इनसे अभिक्रिया होती है तो NaCl एक जगह मिल गया और प्लस CO2 H2O के रूप में हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया। तो धातु बाइकार्बोनेट से जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है, NaCl। जब सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त उत्पाद के रूप में सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस जल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जब क्षार की धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो क्षार की जब धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, क्षार के रूप में हमने लिया क्या चीज़, सोडियम हाइड्रोक्साइड और धातु के रूप में जिंक लिया। तो प्राप्त उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम जिंकेट अर्थात Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पाद के रूप में बाहर हुआ। इसके अलावा क्षार की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट अर्थात कोई भी धातु में बाइकार्बोनेट मिला देंगे और कोई भी धातु में कार्बोनेट मिला देने से धातु कार्बोनेट बनेगा। तो धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो जब नहीं होती है चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल की अब क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। अम्ल से जब क्षार की अभिक्रिया होती है तो प्राप्त उत्पाद के रूप में लवण और जल की प्राप्ति होती है। तो अम्ल के रूप में जैसे HCl लिया और क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl प्राप्त उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ और H2O की प्राप्ति हुई। तो जब अम्ल की क्षार से आपस में अभिक्रिया होती है तब अम्ल का प्रभाव क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो अम्ल का प्रभाव क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तब परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होता है। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो अम्ल का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। प्रभाव समाप्त हो जाने के कारण हमें प्राप्त उत्पाद के रूप में लवण और जल की प्राप्ति होती है।
अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की जब अभिक्रिया होती है, धातु के ऑक्साइड, जैसे कोई भी धातु है, कॉपर है, उसमें ओ मिला दिया तो ऑक्साइड हो गया, तो धातु के ऑक्साइड। मैग्नीशियम है Mg, उसमें ओ मिला दे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातु के जब ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया होती है तो प्राप्त उत्पाद के रूप में लवण और जल की प्राप्ति होती है। जैसे मान के चलते हैं, अम्ल के रूप में HCl लिया गया और धात्विक ऑक्साइड के रूप में जैसे कॉपर के ऑक्साइड है CuO अर्थात कॉपर ऑक्साइड, तो क्या हुआ, Cu+ और Cl- दोनों एक जगह मिलके बन गया कॉपर क्लोराइड, प्लस प्राप्त उत्पाद के रूप में जल तो प्राप्त होगा ही। तो ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में इन क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, खासकर कहा जाता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। या इन्हीं क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि CuO की प्रकृति कैसी होती है। तो हम देख रहे हैं कि धातु में ऑक्साइड मिला हुआ है, Mg में क्या है, O मिला हुआ अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जिसमें O मिला रहे तो वो हो गया ऑक्साइड। तो धातु में जब O मिला होता है तो धात्विक ऑक्साइड, तो उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है, क्षारीय होती है। अब आगे है क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की जब अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है। तो क्षार के साथ जब अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है तो प्राप्त उत्पाद के रूप में लवण और जल की प्राप्ति होती है। तो क्षार के रूप में मान के चलिए लेते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अधात्विक ऑक्साइड, अधातु के रूप में कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं, धात्विक और धात्विक ऑक्साइड में कार्बन मान के चलते कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो प्राप्त उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO2 है, उसमें एक परमाणु जुट गया तो बन गया CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल की प्राप्ति हुई। इसमें भी नोट के रूप में याद रखना है कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति हमेशा अम्लीय होती है, अर्थात इसका pH मान 7 से कम होता है। अब है जलीय विलयन में अम्ल की अभिक्रिया। तो जल की उपस्थिति में जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो अम्ल क्या करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है। जैसे मान के चलते हैं अम्ल के रूप में HCl, और जल की उपस्थिति में इनकी जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, H3O अर्थात हाइड्रोनियम आयन के रूप में यह प्लस के रूप में उपस्थित रहता है, इस पर प्लस आवेश रहता है और Cl पर माइनस आवेश। तो यह हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित रहता है अर्थात H+ आयन प्रदान करता है जल की उपस्थिति में अम्ल। अब है जलीय विलयन में क्षारक की अभिक्रिया। जलीय विलयन में क्षारक की अभिक्रिया, तो जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयन प्रदान करता है अर्थात OH आयन प्रदान करता है। जैसे मान के चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, ये जल की उपस्थिति में क्या किया, जल की उपस्थिति में जब इनकी अभिक्रिया होती है तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है, सोडियम पर प्लस आवेश और हाइड्रोक्साइड पर माइनस आवेश। तो इस प्रकार जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयन प्रदान करता है। इसमें भी एक नोट याद रखना है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।